दोस्तों स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 25 जुलाई राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। 25 जुलाई से लगाकर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान क्या कुछ विशेष बदलाव राजस्थान के इलाकों पर होने वाला है और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी बढ़ेगी। साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा, उसकी भी अपडेट आपको देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। सबसे पहले दोस्तों बीते 24 घंटों की बात करते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग शहरों में मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा दर्ज हुई, जिसमें जयपुर संभाग के कई इलाकों पर भारी वर्षा कुछ बड़े दायरों में देखने को मिली। भरतपुर संभाग से लगाकर अजमेर संभाग के इलाकों पर भी मूसलाधार भारी वर्षा कई भागों पर देखने को मिले और उदयपुर कोटा में भी मध्यम से तेज वर्षा हुई है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ अनूपगढ़ बीकानेर फलोदी से लगाकर वर्षा की गतिविधियां मध्यम से तेज वर्षा के रूप में देखने को मिली। जालोर सिरोही पाली के आसपास भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी खंड वर्षा दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर दर्ज हुई। और अगले 24 घंटों की बात करें तो आज भी बारिश की गतिविधियों में कुछ तेजी आएगी। कई भागों पर घने बादल छाएंगे और सुबह सुबह ही बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 घंटों में कुछ जगहों पर शुरू होने वाली है, उसके बारे में आपको अपडेट बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टम कहां पर कैसे बने हुए हैं, तो यहां पर उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों के आसपास बना सर्कुलेशन से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक एक मानसूनी ट्रप बनी हुई है। मानसूनी ट्रप की वजह से लगातार राजस्थान के उत्तर पूर्वी और पूर्वी इलाकों पर मानसून एक्टिव बना हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बन चुका है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान निम्न दबाव बन सकता है, यानी कि एक के बाद एक नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे हैं, जिसके प्रभाव से दोस्तों मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर हलचल काफी बढ़ रही है। बारिश की गतिविधियां कई भागों पर अच्छी खासी भारी वर्षा के रूप में दर्ज हो रही है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर गुजरात के उत्तर मध्य भागों तक एक हल्की ट्रप नुमा गतिविधि भी बनी हुई है। साथ ही गुजरात के उत्तरी इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। पश्चिमी घाट के इलाकों पर मानसूनी ट्रप जो बनती है वो बनी हुई है, जिसके चलते महाराष्ट्र के कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज हो रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान समेत देश के कई जिलों में कई राज्यों में काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना सर्कुलेशन जल्द ही अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव बनने की संभावना है। उसके बाद ये राजस्थान मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात के कई राज्यों को प्रभावित करेगा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से होकर ये गुजरने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आने वाले दिनों में और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान की बात करेंगे, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर तेजी आएगी। दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में मूसलाधार बारिश होने से जल भराव की स्थिति भी जगह जगह पर देखने को मिल सकती है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने से जल भराव की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। उदयपुर शहर से लगाकर जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का इलाका है, साथ ही शाहपुरा केकड़ी से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ तक का इलाका है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज हो सकती है। जल भराव की स्थिति यहाँ पर भी रहेगी और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान में अब तेजी में आएगी। कुछ बड़े दायरों में एक साथ वर्षा देखने को मिलेगी। उदयपुर, कोटा, अजमेर से लगाकर जो बांसवाड़ा संभाग है, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी कई भागों पर हो सकती है। दोस्तों पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भी आज कई इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में तेजी रहेगी। सुबह सुबह के मौसमी आकलन से देखें तो यहाँ पर अगले 2-3 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम खंड वर्षा की संभावना सीकर, झुंझुनू, नीमका, थाना, जयपुर उत्तर दक्षिण से लगाकर देखने को मिल सकती है। अलवर,
भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली में भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। साथ ही यहाँ पर जयपुर, दक्षिण उत्तर से लगाकर टोंक के आसपास के इलाके हैं, दूदू, अजमेर से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। और आज दिन में भी कई इलाकों पर तूफानी हवाएं, साथ ही वज्रपात की घटनाएं भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर हो सकती हैं। किसान भाई सावधानी बरते। उत्तरी राजस्थान की बात करें दोस्तों, उत्तरी राजस्थान में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, लेकिन कई जगहों पर हल्की चितराई वर्षा जारी रहेगी, जिसमें सीकर, झुंझुनू से लगाकर जो कुचामन, डीडवाना के आसपास के इलाके हैं, नागौर के कई इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना आज फिर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी बीकानेर से लगाकर बीकानेर के उत्तर पश्चिमी इलाके, अनूपगढ़ से लगाकर वर्षा की गतिविधियां मध्यम से तेज खंड वर्षा के रूप में कई भागों पर हो सकती हैं। सीकर, झुंझुनू, चूरू के कई भागों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना अगले 2-3 घंटों के बाद बन रही है। हनुमानगढ़, गंगानगर में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी हुई है। और बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर खंड वर्षा के रूप में आज भी बनेगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है, लेकिन कई जगहों पर बादलवाई धूपछांव के बीच में हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। उसकी अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा हो सकती है। ज़्यादातर इलाकों पर हल्की चितराई वर्षा, कई भागों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। धूपछांव की गतिविधियां भी बनी रहेगी। जहां पर वर्षा की कमी है वहां पर फिलहाल अगले 48 से 72 घंटों का इंतजार बना रहेगा। उसके दौरान यहां पर हल्की चितराई वर्षा, कुछ जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा भी हो सकती है, जिसकी अपडेट हम लगातार बताते रहेंगे। जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली, जोधपुर तक के इलाकों पर भी मध्यम से तेज खंड वर्षा रूप में रहेगी। खंड वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर होगी, हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज, अधिकांश भागों पर कुछ बादलवाई भी रहने की संभावना है। लेकिन पाली के उत्तर मध्य भागों से लगाकर ब्यावर, केकड़ी से लगाकर शाहपुरा से लगाकर जो सिरोही तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही कुछ जो जालोर के उत्तर मध्य भागों से लगाकर सिरोही तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना अलग अलग जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। बारिश की गतिविधियां कुछ दक्षिणी राजस्थान में बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पाली संभाग में भी बारिश की हलचल अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ सकती है। जोधपुर, पाली से लगाकर जालोर, सिरोही, कुछ उदयपुर और राजसमंद के सटे इलाके, यहाँ से लगाकर कुछ बालोतरा, बाड़मेर तक के इलाकों पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। वहीं कई भागों पर बादलवाई धूमछाव के बीच में भी मौसम रहेगा। लेकिन दोस्तों 26-27 जुलाई को वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी काफ़ी अच्छी कई जगहों पर होने की संभावना बन रही है। उसकी अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश का मुख्य दायरा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान से लगाकर कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर रह सकता है, जहां पर बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी। बाकी उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम कई भागों पर शुष्क रहेगा। आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय